नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद एनडीए जहां सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है, तो वहीं विपक्षी अभी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने इस बार तो वोटर्स को भी पीछे नहीं छोड़ा है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह ने यह तक कह दिया है कि बिहार के मतदाता बिक गए हैं। महिलाओं ने 76% वोट दिए हैं क्योंकि उनके खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे। साथ ही कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने फिर से चुनाव करवाने की अपील कर डाली है, जिस पर बीजेपी ने जमकर जुबानी प्रहार किया। अनिल विज ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला होता है उसे मानना ही पड़ता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले सवाल भी आपको दिखाते हैं कि किन सवालों पर बात होगी। एनडीए सरकार गठन की ओर विपक्ष क्यों मचा रहा है शोर? हार पर कांग्रेस कंफ्यूज, अब वोटर्स पर आरोप। वोट बेचने का आरोप, क्या वोटर्स का अपमान है? इस पर भी बात होगी। तो किन किन सवालों को लेकर चर्चा होगी? दाता को भी क्या आप इस बात को भूल गए कि 1 महीने पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं को उसके खाते में डलवाए? ये प्रथा और ये प्रजातंत्र में तो अब लड़ते रहेंगे। मुझे पता है राहुल लड़ते रहेंगे। राहुल और प्रियंका हमेशा लोगों के बीच में हैं और पार्लियामेंट में भी वो लोगों की बात रखते हैं, जो भी बीजेपी छुपाती है। हाँ जी, देखिए, लोग जो भी, अगर मैं कुछ कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहकर कि देखिए, अगर आज हम बैलेट पेपर से करते हैं तो जो परिणाम आएंगे बिल्कुल अलग आएंगे, इससे अलग आएंगे। तो जरूर लोग चाहते हैं कि अगर री इलेक्शन हो, पर मुझे पता है री इलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि अब आगे बढ़े। अब वो तैयार करेंगे अगले स्टेट में जहां इलेक्शन है, तो उनका जो टीम है, ईसी, बीजेपी और सब लोग और जो भी एजेंसियां हैं, उनका जो ये टीम है, ये अगले इलेक्शन के लिए प्लानिंग करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला होता है उसको मानना होता है। अब जो इनकी बुरी हालत हुई है, जो लोगों ने कांग्रेस को, लालू की पार्टी को जो धूल चटाई है, निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप हमें नहीं ज्ञान दो कि भाई मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। आप अपने जिसके बारे में आपको इतनी परवाह कर रहे हो उसको समझाओ कि देखो भाई, तुम जो बोल रहे हो ये गलत है। ऐसा लोगों ने तुम्हें कई बार प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है और बिहार में तो कति सुपड़ा साफ कर दिया। भाई SIR पे आप लोगों ने रैली करी, धरने करे, प्रदर्शन करे, सड़कों पे उतरे, तो उसका तो रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था। फिर ये क्या हुआ? तो हम तो जमा करती है गंगा जी के कंठारे ले जाकर ना गोडे गोडे पानी में किश्ती डुबो दी, है ना? क्यों? क्योंकि तुक नहीं था। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को आपने सुना, ये तो गंगा जी के किनारे ले जाकर डुबोने वाली बात है। ये कटाक्ष उनकी ओर से किया गया है कांग्रेस पर कि आप तो वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठा रहे थे, ग्राउंड पर आप थे, SIR का मुद्दा आपने उठाया, उसके बावजूद भी बिहार में सुपड़ा साफ होना ये साफ कर देता है कि आप लोगों के इन मुद्दों को जनता नहीं सुन रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भी आपने सुना, उनकी ओर से भी कांग्रेस पर पलटवार किया गया। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा तो ये कह ही रहे थे कि री इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन ईवीएम से ना हो, वोटिंग ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो। हालांकि उनको इस बात को लेकर भी वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी की दूसरी टीम में वो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, एजेंसियों की बात कर रहे थे कि बीजेपी और बीजेपी की टीमें अब जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगी। तो इसलिए दोबारा चुनाव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो इस बात को लेकर चैलेंज जरूर कर रहे हैं कि अगर चुनाव हो फिर से और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं तो बिहार के युवा, बिहार के वोटर्स राहुल गांधी के साथ हैं। वीरेंद्र चौधरी ने तो और भी बड़ी बात कह दी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को यह लगता है बिहार के वोटर्स को खरीदा गया। बिहार के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह
वोट बेचने के आरोप लगाए जा रहे, महिलाओं के खातों में जो 10-10 हजार रुपए की राशि आई उसका वो जिक्र कर रहे थे। तो बिहार चुनाव को लेकर हम बात करने वाले हैं और ये बात करना इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की ओर से हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था कि हरियाणा में करीब करीब 25 लाख वोटर्स पर उनको शंका के, संशय के, वो डाउट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर बात करेंगे, बिहार चुनाव परिणाम को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही उस पर चर्चा होगी। रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो, कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़, साथ ही केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। शुरुआत में कांग्रेस से ही करना चाहूंगी। सुमित जी, हरियाणा की हार आप लोग स्वीकार नहीं कर पाए थे, वोट चोरी का मुद्दा, कभी ईवीएम का मुद्दा, अब तो राहुल गांधी की ओर से पीपीटी बाकायदा ही दिखाई गई कि करीब करीब 25 लाख वोटर्स पर वो डाउट कर रहे हैं, हर 8वां वोट फर्जी है। और उसके ठीक बाद बिहार में भी आप लोगों को करारी हार का दंश झेलना पड़ रहा है। अब बिहार को लेकर आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हुए इसलिए हम हारे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा तो ये भी कह गए अगर बैलेट पेपर से री इलेक्शन हो जाए तो हम जीत हासिल करेंगे। तो कब तक ये वोट चोरी, एसआईआर, कब तक ईवीएम की बातें आप लोग करते रहेंगे? देखिए, आपने बात करी, आपने शुरुआत करी हरियाणा से, तो पहले हरियाणा का ही जवाब मैं देना चाहूंगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव थे, 5 महीने पहले, जिस समय हम शून्य पे थे, तो लोकसभा चुनाव में हमने 2019 में 0 सीट थी हमारी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी 10 में से 5 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। उसके ठीक 5 महीने बाद चुनाव होने जाता है विधानसभा का, हरियाणा का। उस विधानसभा चुनाव में जिसमें बच्चा कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आएगी, बच्चा कह लो, बूढ़ा कह लो, जवान कह लो, महिला कह लो, दलित समाज कह लो, सब लोग परेशान थे बीजेपी से। चाहे वो बेरोजगारी की बात कर लें, क्राइम की बात कर लें, हर तरफ हताहत था। इसीलिए हम लोग श्योर भी थे। लेकिन और आप देखिए कि जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई, एक तो बीच में गैप आया, ईवीएम की बैटरी की शिकायतें भी कंफर्म हुई, उसके अलावा ये बात किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, जहां भी चुनाव होते हैं, खासतौर से हरियाणा में, जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई हम लोग थे 84, 82, एंड जैसे ही बीजेपी का ईवीएम खुला, क्योंकि मैं भी इसे ईवीएम नहीं बोलूंगा, मैं तो इसे बीजेपी ईवीएम बोलूंगा, जैसे ही बीजेपी का ईवीएम ओपन हुआ उसके बाद कांग्रेस लुढ़कती गई। मैं बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, पूरा विपक्ष चिल्ला के थक गया, पूरा देश चिल्ला के थक गया। इन्हें क्या दिक्कत है, दोबारा से बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आना चाहते? ये चुनाव, ये तो बीजेपी थोड़ी ना आएगी, चुनाव आयोग आएगा। वो देश वापस ईवीएम से बैलेट पेपर पे आ चुके हैं। बीजेपी थोड़ी ना ही डिसाइड करेगी कि ठीक है हम नहीं करवाते ईवीएम से काम, किसका है चुनाव करवाना। और आप लोग बच्चा जो कह रहा है, आप जानते हैं बच्चों के वोट नहीं होते हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चों के वोट तो नहीं होते हैं। आप कहीं सुनी, या जो मैं बार बार जो कहती हूँ, वोकल वोटर्स नहीं डिसाइड करते हैं किसकी सरकार बन रही है। कहाँ गए आपकी महंगाई के जुमले, कहाँ गई आपकी क्राइम को जब कहते थे? जितने आतंकवादी हमले इस देश पे अब हुए हैं, आप लोग केवल 3 चीज बाखूबी करके जानते हैं, आपकी पार्टी के मुसलमान, मेरे भाई, और दूसरा ईवीएम। ये आपका भगवान है। और आपने आप क्राइम के आंकड़े पेश कीजिए। आपने दलितों को दबाया इस देश में, ओबीसी को धमकाया। दलितों की क्या बात करते हैं आप लोग? तो सबसे ज्यादा मेरी बात सुनिए, ये रामराज जी आप क्यों बोल रहे हैं साथ साथ? इस देश में जो अमन चैन का माहौल था, सारा आप लोगों को शर्मा जी क्यों आप साथ साथ बोल रहे हैं? आप याद कीजिए कि मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा है, आप ये याद कीजिए। अभी क्या कर रहे हैं आप इस देश में? मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा, मैं आऊंगी आपके पास सवाल के साथ बाकायदे, तब आप उत्तर दीजिएगा। अभी आप सुन लीजिए। आपने कोई भी नई स्कीम हरियाणा की आप प्रवक्ता हैं, आप बताइए, आपने हरियाणा में काम किया? आपने हरियाणा में मेट्रो
आपने झूठ हरियाणा में बोला, कितनों को नौकरी आरक्षण दी, खत्म आपने करा जा पेश रहा है, आपने कीजिए। झूठ बोला बहनों के एक खाते गमछा में पहन के 8,000 होने का रुपए महीना आएंगे, 8,500 रुपए महीना, धरातल में कुछ नहीं किया आप 1 लाख लोगों ने। रुपए सालाना आएंगे। गैस सिलेंडर वापस कर दिया, 1000 झूठ रुपए, बोला, संविधान सब्सिडी बदला जा बंद रहा कर है, दी, आपने झूठ बोला, पेट्रोल आरक्षण डीजल खत्म 100 करा के जा रहा है। बाद आपने पीसीआर क्या हमने आटा, बीजेपी प्याज, और कांग्रेस को अलग अलग लाइन पर जोड़ा है? प्याज 100 के 1 बाद लाख रुपए आपने सालाना बट्टा आएंगे। किसको है? अगले उत्तर तक अलग अलग लाइन पर जोड़िएगा। ये अडानी की शर्मा सरकार है। जी, ये गलत तरीका है आपका, ठीक है? अडानी की सरकार सुमित है। गौड़ जी, हालांकि आपने अपने उत्तर में केवल हरियाणा पर बात की है, आपने केवल हरियाणा पर बात की, दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। बीजेपी से मेरा सवाल है, शर्मा जी, कांग्रेस हरियाणा के नतीजों को नहीं मान रही थी, साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान भी इनके नेताओं के बयान आए थे, अगर सही से चुनाव हुए तो हम जीतेंगे। अब ये बिहार का मैंडेट भी स्वीकार नहीं कर रहे, सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर कि आप लोगों ने वहां भी गड़बड़ी कर दी है। शर्मा जी से मेरा सवाल है, सुमित जी अब आप नहीं बोलेंगे। ऐसा मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, ये इनकी वो बात है, ना खाता ना भाई, और कांग्रेस का वो है सही। आप ये बताओ, बिहार की देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को लगातार आशीर्वाद देती आ रही है। बिहार की देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया। हमने पहले भी आपके चैनल पे भी कहा, अन्य चैनलों पे भी कहा, जनता ने नहीं दिया। सुबह 8 बजे में ये चैनल पे आपको था, आपके इंडिया ने दिया, आपने वोट भी दी थी बिहार में। आपने जो यहाँ से स्टेटों में भर भर के पैसा भेजा है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिहार की आपने कितनी करोड़ हमारे को मिला। यहाँ से फर्जी वोट पाए गए आपके। बिहार की जनता दुखी हो रही है हरियाणा की जनता की तरह। हरियाणा की जनता जैसे हरियाणा में कांग्रेस जनता थी, बिहार में भी जनता आपको भगाना चाहती थी, सुमित जी, नहीं भगा पाई। सुमित जी, आज भी बिहार की जनता सुमित जी क्यों बोल रहे हैं आप? अब आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने सवाल बीजेपी से किया, आप साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? जबरदस्ती सरकार बनाए जा रहे हो, बनाते जाओ। जनता के आशीर्वाद से, जनता के जनता आशीर्वाद से का जनता तो बहुत दुखी है। हरियाणा में हमारी जैसे हरियाणा सरकार में नहीं, हुई थी, जनता वैसे के बिहार में आशीर्वाद से सब केंद्र कुछ में हुआ हमारी है। सरकार बनी आप जाके लगातार है। देखिए, विश्व के जाके सबसे घर में लोकप्रिय और पूछिए, ताकतवर ये आपकी प्रधानमंत्री आदरणीय वीरेंद्र नरेंद्र की मोदी जी सरकार है, प्रधानमंत्री ये बने। आपकी नोटों हमारे की सरकार चाणक्य है, के रूप में ये विख्यात आपके लोह पुरुष सेठ की सरकार है। केंद्रीय ये गृह मंत्री जनता का आदरणीय जनादेश अमित शाह नहीं हमारे है। केंद्रीय गृह मंत्री बने। जनता का जनादेश होता तो डॉक्टर जो नायब सिंह सैनी जी दूसरी चुनाव से बार पहले, हमारे मुख्यमंत्री बने। वोटिंग से पहले जो हमारे आगे ऊपर जनता का आशीर्वाद है, उसकी जनता को हम नेशनल फाइट थी, भगवान नेशनल है। फाइट। आप लोगों ने फाइट नहीं लगा दी। एक तो अरे नहीं, जनता को काम राक्षस के छोड़ना पड़ेगा। आशीर्वाद का इंतजार आप करते हो लोग क्या? मुझी का पूरा कहानी मेट दी है। आपका क्या राष्ट्रीय बात करते हैं महामंत्री आप लोग? देवतुल्य जनता जनार्दन इस को देश को खा गए हो। कहता है, और फिर पिछले कहता 10 है, सालों ये में क्या चल रहा है? ये इस क्या देश चल रहा है? को सुमित जी, कांग्रेस सुमित जी, ये क्या तरीका है आपका? सुमित जी, आप क्यों समय खराब कर रहे हैं? क्या तरीका है आपका ये? आप कर्जा पाइए। शुरुआत शर्मा जी आपने कर दी दूसरों के बीच में बोलने की। अब सुमित जी आप भी नहीं रुक रहे हैं, मुझे आपकी ऑडियो डाउन करवानी होगी। सुमित जी, बीजेपी के प्रवक्ता आप दूसरों के समय में नहीं बोलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़, आप दूसरों के समय में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे सवाल करूं तो आप बोलिएगा, आप दूसरों की टाइम में नहीं बोलेंगे। शक्ति का हमारी बहनों का विशेष योगदान रहा है। बहुत अच्छा योगदान रहा है। ईवीएम का भी धन्यवाद करता हम हूँ। सम्मान करते हैं, सम्मान है। और अपने शक्ति पैसों का के हमारी साथ जीत में विशेष जो आपका योगदान मनी रहा है। तंत्र चला है ना युवा बिहार शक्ति का में, विशेष योगदान वो भी रहा बहुत है। बड़ा तंत्र है। बुजुर्गों का और आशीर्वाद ईवीएम हमारे का को भी मिला धन्यवाद है। करो ही करो। शक्ति बरादरी तेल का जब आशीर्वाद तिलक हमारे लगाते को हो मिला है। तो तिलक आपकी लगाते ही तरह से डिवाइडेड रूल की बाद नीति नहीं अपनाते हैं हमें। घर के बड़े बूढ़ों के जिस तरह बाद से आपने देश को तोड़ने का काम लगा किया रखी है है। आपकी जो अपने मंदिर को थोड़ी पता देखते ये हो आप क्या लोग। तरीका है? क्या चल रहा है सुमित जी? आपकी पार्टी ये क्या करती चल आ रहा रही है? शुरू से। हाँ जी, ये क्या तरीका है? आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं? कितनी बार आपको बोला गया है? हरियाणा को आपने बांटा है जाट और जाट में। नहीं, क्या क्या जवाब दे रहे हैं आप? अपने समय में जवाब दीजिएगा। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस दो, आप दोनों रुकेंगे अभी, आप दोनों रुकेंगे। शर्मा जी आप भी रुकिए, शर्मा जी आप भी रुकिए। आप सभी एक दूसरे की बारी में मत बोला कीजिए, दर्शक कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। आप लोग केवल हल्ला करते हैं, दर्शक कुछ नहीं समझ पाते हैं। रामराज जी बोल रहे थे सुमित जी की बारी में, अब सुमित जी शुरू हो गए हैं। केवल समय बर्बाद करते हैं आप लोग अपना और दर्शकों का। दर्शक कुछ भी नहीं समझ पाते ना सुन पाते हैं। क्यों नहीं आप अपनी अपनी बारी में बात रखते हैं? हमारे पहले इनको बोलो, मेरी बात सुनेगा। मैं बोल चुकी इनको, शुरुआत आपने ही की थी। आप शुरुआत आपने की थी और सुमित जी आप भी नहीं रुके अभी। आप दोनों समय खराब कर रहे हैं, आप दोनों ही समय खराब कर रहे हैं। दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। मैं विजेंद्र रेड्डी जी आपसे मेरा सवाल, हालांकि आप लोग तो क्योंकि आप लोग हरियाणा की पार्टी हैं, आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर इस बार भी मैं कहूंगी कैंपेनिंग के लिए, हालांकि आप लोग नहीं गए थे, आरजेडी के साथ देखा था, लेकिन आरजेडी का इतना बुरा हाल, कांग्रेस का इतना बुरा हाल, पूरी तरह से सुपड़ा साफ,
और एनडीए को जो बम्पर जीत मिली है, उसके बाद दोनों ही ओर से जो बयानबाजी हो रही है, एनडीए के नेताओं की ओर से, महागठबंधन के नेताओं की ओर से, इनेलो कैसे देख रही है इस बयानबाजी को? अमित से बात की तो कहना सीखिए, मर्यादा में रहिए। इंडिया न्यूज की डिबेट में बैठे हैं आप। ये क्या चल रहा है? आप लोगों की लड़ाई खत्म होगी नहीं होगी? शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, सुमित जी आपसे भी मैं निवेदन कर रही हूँ। क्या बात करें, तू करके आप बात करें? नहीं, क्या ये क्या तू तड़ा कर रहे हैं? आप लोग पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। आप केवल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है आप लोगों की। नहीं, आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप यहाँ पर आप लोग अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपके बड़े नेता सुन रहे हैं आप लोगों को, हरियाणा की जनता सुन रही है। आप लोग अपनी भाषा से नहीं, भाषा की मर्यादा का आप लोग ध्यान रखें। चलिए, मैं इनेलो से मेरा सवाल था, आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो 1 घंटे की डिबेट का समय आप दोनों खराब कर देंगे, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं, थोड़ा तरीके से पेश आइए। दोनों सीनियर प्रवक्ता हैं आप लोग अपनी अपनी पार्टी के। रेड्डी साहब, आपसे मेरा सवाल था, एनडीए और महागठबंधन के बीच जो चुनावी मुकाबला जिस तरह का देखा गया, कि जो परिणाम एक तरफा आया कि बिहार में, इनेलो कैसे देख रही है इसे? हेलो जी रेड्डी साहब बोलिए। मेरे से पूछ रही है? जी जी, आपसे ही पूछ रही हूँ मैं। ठीक है ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। राम राम भाई, राम राम। हाँ, जो परिणाम बिहार के बारे में आपने बात किया है ज्योति जी, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही परिणाम आया है। कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक चुनाव हुआ, ठीक काउंटिंग हुई और जनता ने वोट दी, भर भर के वोट दी। बीजेपी को वोट दी, महागठबंधन को वोट नहीं दी। जनता जनार्दन के दिए गए फैसले के ऊपर जो लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, मैं समझता हूं वो आगे भी इसी प्रकार के परिणाम उनको मिलेंगे। अब मैं आता हूं कि भाई वहां को ये जो गठबंधन को नहीं मिला समर्थन जनता का, और भारतीय इनको मिला है बीजेपी पार्टी को और इसके गठबंधन को मिला है राजग को। ये लोग कहते हैं, अभी हमारे सुमित गौड़ जी की बात से मैं शुरू करता हूं। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का बिल्कुल एक तरफा माहौल बना हुआ था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, और बनाने में कब कसर भी नहीं छोड़ी प्रदेश की जनता ने। तो जिस प्रकार से लोकसभा में इनको 5 सीटें मिली, जबकि हरियाणा प्रदेश इनको 10 की 10 देने का मन बना चुका था, लेकिन ये लेने में कामयाब नहीं हुए। इसके बाद विधानसभा में प्रदेश की जनता ने कोई गड़बड़ नहीं की, जो 50% इनको लोकसभा में मिले, विधानसभा में भी इनको 50% वोट मिली। केवल मात्र 0.8 का डिफरेंस रहा, वोट परसेंटेज लगभग बराबर रहा। जो इनकी सरकार नहीं बनी, इन्होंने कितने सहारे जो है ना पॉइंट्स दिए। सर्वप्रथम दिया, मशीन ईवीएम हैक कर ली गई। फिर कहा 14 सीटें हमारी पहले से ही हैक कर ली गई थी, वहां पर मशीनों में गड़बड़ करवा दी गई थी, इसलिए हमारी को 14 सीटें गई। फिर कहा कि 22,779 वोटों से हम 12 सीटें बहुत छोटे छोटे मार्जिन से आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और विधायक भी दूसरे दलों के छोटे छोटे मार्जिन से हारे हुए हैं, वहां तो चोरी नहीं हुई, इन वालों में चोरी हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमारे संगठन की कमी से हम आ रहे हैं, फिर कहा कि हमारे आपस की लड़ाई से हम आ रहे हैं, और मतलब एक के बाद एक ये जो तर्क लेकर के आ रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं हारने के बाद भी। जब जनता ने मैंडेट दिया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैंने बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनलों के माध्यम से मैंने निवेदन किया, आपकी वोट चोरी यदि हुई है तो आप कम से कम उन 10 आदमियों को खड़ा कीजिए बूथ वाइज कि भाई हमारी वोट चोरी हुई है, किसी बूथ का ये रिजल्ट लेकर के आइए कि भाई यहाँ पर हमारी इतनी वोट डली थी, इतनी आई है, पब्लिक के साथ नहीं है। अब ये बिहार में कहते हैं कि 65 लाख वोटें काट दी गई, और जब काट रहे थे जब उसका विरोध कर रहे थे, नहीं काट रहे थे तो विरोध कर रहे हैं कि फर्जी बना दी, 22 लाख नहीं बना दी, उसका भी विरोध कर रहे हैं, 65 लाख काट दी, उसका भी विरोध कर रहे हैं। जबकि जनता ने एक भी कंप्लेंट तो बिहार में नहीं दी कि मेरी वोट गलत काट दी गई, मेरी वोट को ऐड किया जाए, इसकी वोट नहीं बन गई, ये क्यों बना दी गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। केवल मात्र एक देश को भ्रम में डालने का जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मैं तो निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान को भी और प्रदेश कमान को भी कि इस तरह का भ्रम ना फैलाएं, जनता के दिए हुए मैंडेट का अपमान ना करने का काम करें,
क्योंकि आपकी अपने अंदर की लड़ाई के कारण आप हारे हो। आपको बनाना चाहती थी प्रदेश की जनता, वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपको प्रदेश की जनता ने 37 विधायक दिए, जो आपकी ड्यूटी थी कि प्रदेश के मुद्दों को उठाए, जनता की आवाज को उठाए, अरे भाई आप तो अपनी ही गद्दी की बात करते हो। यहाँ भी राज्यपाल को ज्ञापन दिया तो वोट चोरी का ज्ञापन दिया, किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे दे रखे हैं, जनता को परेशान कर रखा है। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, खाद बीज नहीं मिल रहा, लाइनों में नहीं, थानों कई में लगना मुद्दों को पड़ रहा लेकर है। ज्ञापन दिया राज्यपाल को, कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया। करप्शन में ज्योति जी, करप्शन में 78.48% का इजाफा हुआ है हरियाणा प्रदेश में करप्शन में। वो मुद्दा तो नहीं उठा रही है कांग्रेस वाले। कांग्रेस भी हर मुद्दा उठाएगी, ऐसी बात नहीं है रेणु साहब। सुमित जी साथ साथ मत बोलिए, मैं नहीं अलाउ करूंगी, साथ साथ मत बोलिए सुमित जी, साथ साथ मत बोलिए, नहीं उठा रहे। आप इनेलो के टाइम में मत बोलिए, आपको टाइम में दूंगी बात करने के लिए, बोलिएगा। बता लीजिए। अरे भाई, जो असली जनता की आवाज उठाते तो इसका फायदा आपको वहां मिलता बिहार में। लेकिन बिहारियों ने भी देख लिया कि 37 विधायक लेकर के ये तब विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, तो वहां बिहार में क्या निभाएंगे, जिसका परिणाम यह हो कि 61 सीट पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे और मात्र 6 पर सिमट करके रह गई। कुछ विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आखिर ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 हजार रुपए दिए, 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले, गलत था, बिल्कुल गलत था इलेक्शन से पहले डालना। क्या आपने उसको मुद्दा बनाने का काम किया? क्या आपने सवाल पूछा कि 10-10 लाख रुपए क्यों डाल दिए भाई, 10-10 हजार रुपए क्यों डाले गए? इसके अलावा और अन्य लोगों को फाइनेंशियल एड दी गई, कानून के तहत दी। मैं ये नहीं माना कि नहीं दी, लेकिन इलेक्शन से पहले देना कौन सा सही बात था? टाइमिंग पर तो सवाल उठे ही थे। आपने उठाया कि वोट चोरी करेंगे। अरे अब हरियाणा में आपकी वोट चोरी हो चुकी थी, बिहार में अपने पहरेदारों को बिठाते, अपने बूथ लेवल के जो आपके व्यक्ति थे उनको टाइट करते कि भाई ध्यान से वोट करवाना। आपके एक भी बूथ का जो आपका प्रधान था, जो वहां काउंटिंग पर बैठा था या पोलिंग पर बैठा था, किसी एक ने कंप्लेंट की हो कि यहाँ पर गलत वोटिंग करवाई गई है। बिल्कुल, बात तो यही है ना, हम बार बार पूछते हैं, आपके पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, कभी आपके लिए हम आम किसी वोटर की बात नहीं करते। कोई कांग्रेस का वोटर ही आकर कहे कि मेरी वोट, क्योंकि एक एक बूथ की जब बात होती है तो गणित लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। सुमित जी साथ साथ मत बोलिए, नहीं खिचड़ी नहीं बनानी है, खिचड़ी नहीं बनानी डिबेट की, खिचड़ी नहीं बनानी डिबेट की। सुमित जी आप मत बोलिए, रेणु साहब आप भी रुकिए, आपकी बात पूरी हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ मलकानिया जी। मलकानिया जी, बिहार चुनाव से वोटिंग वाले दिन से ठीक पहले राहुल की ओर से हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, पीपीटी लेकर आए, आरोप लगाए गए बाकायदा आंकड़ों के साथ। तब भी कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कम से कम हम कह सकते हैं कि इस बात पर ही डिपेंड था कि हम ये कहेंगे अगर ठीक से चुनाव हुआ तो महागठबंधन जीतेगा और हम हारे तो हम ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे। देखो, ये बात तो साफ है कि जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें जो है एनडीए को जीत मिली है, तो उसका कारण ये है कि एनडीए ने काम किया, वहां वोटरों के बीच गए और वहां जाकर उन्होंने काम किया है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वोट चोर गद्दी छोड़, और काफी टेम्पो बनाया, और उसको उनको लगा कि हमने बहुत ज्यादा टेम्पो बना लिया और हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो देश छोड़कर चले गए। उसके बाद तेजस्वी जी मैदान में आए, तेजस्वी जी ने पहले वोट चोरी में उनका साथ दिया, परंतु जब तेजस्वी निकाली तो उसके साथ नहीं चले। ये जो राजनीति है वो 24/7 का काम है। आपको रात को भी किसी को मुसीबत पड़ती है, कोई काम पड़ता है, तो वो अपने विधायक के पास आता है, प्रतिनिधि के पास आता है, उसको कहता है मेरे ये काम करो। परंतु जब आप छुट्टी के मूड में रहते हो, सिर्फ चुनावों के निजी काम करते हो, तो लोग जो है वो नहीं मानते। आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और उसकी वोट चोरी हो गया, गलत वोट बने हैं, एक एक घर में कई वोट बने हैं, ये बात मानी जाती है। वोट गलत भी बन जाते हैं, चुनाव मतदाता सूचियों में भी गलतियां होती है। परंतु जब एसआईआर का मुद्दा उठा तो आपने उसका साथ क्यों, कभी आपने विरोध किया, और बिहार में कोई कंप्लेन नहीं आई, वहां जो गलत वोट बने थे वो कटे, इसके कारण ही मत प्रतिशत भी बढ़ा है। और बिहार में जो महागठबंधन की मेन कारण था हार का, वो कांग्रेस और आरजेडी में आपसी तालमेल ना रहना और
तेजस्वी को राहुल गांधी के ना कहने के बावजूद बाद में अशोक गहलोत जी उसको मुख्यमंत्री का दावेदार कर गए, तो ये जबरदस्ती की बात है। अब जब पहले चुनाव परिणाम आएंगे तभी विधायक दल का नेता चुन जाएगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब पारिवारिक फूट जो वो सामने आई है, अब रोहिणी जी को तेजस्वी जी ने क्या व्यवहार किया और किस प्रकार उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा, गाली गलौच हुआ, बहुत निंदनीय है। उसके बाद उनकी 3 बहनें जो अब वो भी छोड़कर चली गई है। अब भी लालू जी ये कहते हैं कि जो पार्टी है वो तेजस्वी के नेतृत्व में चलेगी, तो जो लालू जी या उनकी धर्मपत्नी है वो चुप बैठे हैं। तो ये भी देखने की बात है कि घर की फूट जो है वो पार्टी की फूट पर भी असर डालती है, और जेडीजी है वो परिवार की पार्टी है। तो जो पार्टियां काम करती है फील्ड में काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों की समस्या को उठाएंगे और उनका निराकरण करेंगे, लोग उनके साथ जाएंगे, ना कि उनके साथ कि आप थोड़े दिन काम करो फिर रेस्ट कर लो, या तुम कोई ऐसा मुद्दा पॉलिटिक्स तो उठाओ पार्ट टाइम जैसे जॉब नहीं हो सकती है, या ड्राइंग रूम से भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ग्राउंड पर आना पड़ेगा और रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी कोई यात्रा लेकर निकल रहे हैं और फिर उसके बाद आप गायब भी हो जाते हैं। बीजेपी हाथों हाथ इस मुद्दे को उठाती है कि आप इलेक्शन के टाइम तो विदेशी ट्रिप पर रहते हैं। सुमित जी, पीएम बिहार चुनाव में जीत के बाद जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, कांग्रेस को निशाने पर लिया गया, राहुल को निशाने पर लिया गया। राहुल गांधी को लेकर पीएम ये कह रहे हैं कि राहुल और कांग्रेस परजीवी है, ये जिसके साथ लग जाते हैं उनके भी वोट, उनके भी सीट खाने का काम करते हैं। सुमित जी, आवाज नहीं मिल रही, आपने म्यूट कर रखा है क्या खुद को? अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, हाँ देखिए, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, हम सबके लिए सम्मानीय हैं और वो जो मर्जी चाहे कह सकते हैं, लेकिन उनके को कुछ भी कहें, उनकी पार्टी कुछ भी कहे, राहुल गांधी जी के और उनके परिवार के योगदान को आप नकार नहीं सकते, भुला नहीं सकते। और रहा अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, जमीन से जुड़े मुद्दे भी उठाए थे बिहार में, जनता के बीच भी रहे थे, और राहुल जी ने तो जो यात्रा करी है, जो पदयात्रा करी है, जो हर प्रदेश को नापा है, समझा है, उस चीज के बाद तो बीजेपी भी घबरा गई थी। मैं बीजेपी पता से गुजारिश है, मैं बीच में आपके नहीं बोला था, आप मेरे पीछे मत बोलिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ आपकी बात पे, मैं बोल कर रहा हूँ। शुरुआत तो कर रहे हैं ना, हंसना भी आपका घमंड है। आप अपने टाइम पे हंस लीजिएगा शर्मा जी। नहीं, आप इनके समय में बोलेंगे, ये आपके समय में बोलेंगे, फायदा क्या है? ना आपकी बात जनता तक जाएगी ना इनकी जाएगी। चुनाव में जनता ने जो कहा, जो जनता ने जो वोट दी, जनादेश दिया, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ जो हेरा फेरी हुई उसको हम नकार सकते हैं। और हर हालत में अगर बिहार चुनाव की बात करें, वही हुआ है जैसे हरियाणा में। सुमित जी, देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है आपकी कांग्रेस। आप लोग किसी फैसले को लेकर, जनता के किसी परिणाम को लेकर, मैंडेट को लेकर कोई सिंगल लाइन पार्टी स्टैंड बनाते हैं कि हम हारे हैं तो हम मीडिया में ये कहेंगे? कोई कहता है कि वोट खरीद लिए गए, कोई कहता है रिपोल हो जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, कोई ईवीएम की बातें करता है, वोट चोरी की बात करता है, फिर आप कहते हैं हम स्वीकार करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। क्यों आप लोग किसी सिंगल लाइन स्टैंड पर रहते हैं कि हमारा ये स्टैंड है और इसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे? मैम, यू आर राइट, बट मैम देयर आर मल्टीपल रीजंस। जो कांग्रेस बार बार हार रही है, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, तो इसीलिए सब बताने पड़ते हैं। लेकिन मेन रीजन वही है जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा है, जाति और धर्म, हिंदू मुसलमान, और दूसरा जहां इनका वो कार्ड अब कम होने लग गया तो अब इन्होंने फिर अब ईवीएम भी इनका, और इनके नोट तंत्र का जो इस्तेमाल होता है, जाति और धर्म वाला सबसे बड़ा कारण आपको लगता है? राहुल गांधी तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, आपके दूसरे नेता ईवीएम की बात करते हैं, सुमित गौड़ को लगता है कि जाति धर्म वाला मुद्दा है। ये मल्टीपल जो कारण है, बीजेपी ने मतलब कैसे एनालिसिस कर पाएंगे आप लोग हार का? कुछ बताइए मुझे। चलिए, शर्मा जी का हम रुक कर रहे हैं, आपका उत्तर पूरा हो गया होगा मैं उम्मीद कर रही हूँ। बहुत सारे कारण हैं जिनमें से वोट चोरी भी है, जिनमें ईवीएम की भी ये बात कर रहे हैं, जिनमें बात इस बात को लेकर भी इन्होंने एक और बात इसमें ऐड कर दी है कि जाति धर्म वाला मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा के बीजेपी का जो काम करता है चुनाव में। जी जी, ज्योति जी मैं बोलूं अब? जी जी बोलिए। ऐसा है, इनकी हार का मुख्य कारण बिहार में हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा
जो पवित्र माह होता है वो सावन का महीना होता है। इनकी हार का मुख्य कारण है सावन का महीना। ये पिछली बार राहुल और प्रियंका सावन के महीने में लालू यादव के घर पे गए थे और ये मीट बनवा रहे थे, खा रहे थे, पैक कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे और फिर उसका वीडियो वायरल कर रहे थे। ये हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को क्या दिखाना चाह रहे थे? मैं नहीं, ऐसा कांग्रेस नहीं के है। प्रवक्ता से और बात आप पूछूंगा। हमारे पीएम साहब ने तो मोदी जी ने तो पिछले 11 साल में जब से पीएम बने पहली बार छठ के घाट का स्नान किया। वो सुमित जी, आर्टिफिशियल घाट सुमित जी। बनवाया, चारों पर से बंद करके पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों में एक बार भी स्नान नहीं किया छठ पूजा पे। इस बार क्यों किया? क्योंकि आप लोग घबराए हुए थे, तो आपने साम दाम दंड भेद हर काम किया है आप लोगों ने। पूरे देश के जितने भी राज्यों में आपके मंत्री हैं सभी की ड्यूटी लगा दी थी। मैं बात करूंगा फरीदाबाद की, अकेले फरीदाबाद ही खाली कर दिया था। बिहार पूरे चुनाव में फरीदाबाद में सुमित जी, नेता नहीं सुमित बचा जी। था, कोई भी मंत्री नहीं बचा था, कोई आपकी बारी में केवल हंस रहे थे, उसमें भी आपको दिक्कत थी? शर्मा जी आपकी बारी में हंस रहे थे, उसमें भी आपको दिक्कत थी? आप लोग सीनियर प्रवक्ता हैं, कोई क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे नहीं। बार बार आप लोगों को समझाया जाए, निवेदन किया जाए कि अपने अपने समय में बोलें। आप लोग। ये हमारे भाई रेड्डू साहब बता रहे थे, ज्योति जी रेड्डू साहब बता रहे थे कि इनकी लहर थी, लहर। अरे मेरे भाई, कांग्रेस की कहां लहर थी? इन्होंने 10 में से 5 सीटें जीती लोकसभा में। नीरज जीती नहीं जीती 5 आपने। ज्योति जी अभी आपको अभी तो आपको रेड्डू साहब की बात जो आपको अच्छी लगी वो आपने ठीक बता दी, और जो आपको रेड्डू साहब की बात बुरी लगी वो आपको मना कर दिया। कमाल करते हैं इस बात को। आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है। आपने झूठ बोला, बहनों के खाते में 8,500 रुपए महीना आएंगे, 1 लाख रुपए सालाना आएंगे। अभी आपने जो बिहार में फटाफट महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? झूठे गारंटी कार्ड तक आपने बहनों को बांट बताइए। दिए थे। बहनों का भी छोटा था, झूठे गारंटी कार्ड तक आपने बहनों को बांट दिए थे। और झूठे महाराज, जो इलेक्शन से जस्ट पहले आपने महिलाओं के खाते पहले दिए वो सब खिलाती है, वो घूस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन मुफ्त से करा हुआ है, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। क्या बात करते हैं आप? अरे भले आप जवाब दीजिए, क्यों वोटिंग से कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 डाले? जनता ने कमाल बदला करते लिया, हैं। जनता ने। और राज्यों से लेकर वर्दिया बिहार के महिलाओं के खाते हैं, पर जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ की जनता आपकी भाई बाप, बाकी सारे साइड। क्या बात करते हैं? एक चीज छोड़िए, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी मैंने आपसे सवाल किया, क्यों बिहार में फटाफट महिलाओं के खाते में 10,000 डाले आपने? वोट कितना कहते हैं? हमारे यहाँ तो पेंशन 32 हरियाणा में तो हमारे फटाफट का पेंशन रोक के बैठे हो, किसी की खाने से किसी की किसी खाने से, और बिहार में जिसकी नहीं भी डंडी उसको भी दे दिए। मैं बताऊं, बीमा से सुमित जी। आप लोगों ने सरासर से वोट सुमित जी। मुख्यमंत्री बहनों की कोथली लेके गया नींद में। बहनों ने कहा कि भाई यू हमारा नायब भाई है, नायब भाई, यू हमारा मुख्यमंत्री। 13.5 साल चौधरी बजनलाल जी आज तक ज्यादा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और हम रानी लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी तरह अपने भाई के मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हैं। किसी की हिम्मत नहीं कोई किंतु परंतु कर दे। यू नायब हमारा भाई है, हमारा सगे भाई के बराबर है। यू हमारी कोथली लेकर आया था जो, और यूए हमारे 2100 रुपये भी ना हमारे खाते में पहुंचा रहे हैं। अगर आपको डर नहीं था चुनाव के नतीजे होगा तो वोटिंग के 2 दिन पहले वोटिंग के बाद डालते या वोटिंग से 10 दिन पहले डालते, ये भी वोट गिनना होता है। लेकिन चुनाव आयोग भी खोया हुआ है, सोया हुआ है। ये आपकी जीत नहीं है, ये आपके सिस्टम की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत है। क्या बात करते हैं? जैसे हरियाणा की जनता रो रही है, तड़प रही है, आज आपको आए तो शरण दे रही है, सेम बिहार की जनता दुखी है आपसे। लेकिन आप लोगों ने जनता की भावनाओं का, जनता की इच्छाओं का कत्ल किया है। चलिए दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। सुमित जी आपकी भी ऑडियो डाउन कीजिए, शर्मा जी आप भी म्यूट हैं अभी, क्योंकि मैं इनेलो से सवाल कर रही हूँ। आप लोगों को एक दूसरे के समय में बोलना, आप लोग बोलते रहिए। दोनों की ऑडियो डाउन है, दोनों की ऑडियो डाउन है अभी। रेड्डू साहब, जो ये मल्टीपल रीजन वाली बात कह रहे हैं सुमित गौड़, जिनका कहना है कि हाँ वोट चोरी भी बात है, ईवीएम वाली बात भी है, चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के अकाउंट्स में जो डाले गए वो भी बात है। बहुत सारे कारण कहें, कारण इनको बहुत सारे नजर आ रहे हैं हार के, लेकिन हार स्वीकार नहीं है, हार स्वीकार नहीं है, मैंडेट स्वीकार नहीं है, जनादेश का सम्मान नहीं करना है। विजेंद्र जी की आवाज उठा दीजिए। रेड्डू साहब बोले।
नहीं रहते, दोनों के दोनों बोलते रहते। पता नहीं आपने क्या पूछा, लेकिन मैं अपनी नहीं, बात मैं को फिर से पूछ लेती हूँ। मैं यही तो कह रही हूँ, नहीं समझ में आता ना दर्शकों को। फिर मुझे खुद ये इसी बात से मैं क्यों टोकती हूँ बार बार कि एक साथ ना बोलें, क्योंकि दर्शक नहीं सुन पाते हैं, ये फालतू का हो हल्ला करने में नहीं सुन पाते हैं। मेरा सवाल ये था, बहुत सारे कारण मान रहे हैं, सुमित गौड़ का कहना है कि बहुत सारे कारण थे, जिसमें वोट चोरी भी है, ईवीएम में गड़बड़ी भी है, चुनाव आयोग और बीजेपी का मिलकर काम करना भी है, 10-10 हजार रुपए जो अकाउंट में डाले गए वो भी है। तो कारण बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनादेश को स्वीकार नहीं करना है कि बहुत सारे कारणों के चलते हम हारे होंगे, और हार स्वीकार करें। हार नहीं स्वीकार कांग्रेस को, ये खुद ही स्वीकार कर लेंगे इस बात को। इनकी हार के बहुत सारे कारण हैं, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये एक ही कारण का भ्रम पैदा ना करे देश में। देश की जनता जनार्दन संविधान में विश्वास करती है, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करती है। ये सही बात है कि अनेकों कारण है, और अनेकों कारणों में सबसे बड़ा जो कारण है बिहार की हार का, विशेष करके मैं बताऊं या हरियाणा का, दोनों ही बताऊंगा। बिहार की इनकी सबसे बड़ी हार का कारण है कि ये ठीक तरीके से कंपेन नहीं कर पाए, न ये मुद्दों को उठा पाए, एक गैर मुद्दे के ऊपर ये लगे रहे, और जो हकीकत में मुद्दे थे वो नहीं उठा पाए। और दूसरा, इन्होंने जो मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर जो कसम कस चली, इतनी लंबी चली कि लोगों का मन जो मोहभंग हो गया। और तीसरी बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट था, बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट के तहत इन्होंने काम किया वहां पर। और कोई भी राजनीतिक दल हो, हर कोई करता है अपनी सत्ता बनाने के लिए, मैं इसको ये नहीं मानता। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां मैनेजमेंट करने का काम किया, चाहे वो महिलाओं को पैसे भेजने की बात हो, चाहे अन्य लोगों को पैसे भेजने की बात हो, चाहे अपनी पार्टी की उनका अनुशासन हो, जिस प्रकार से सीट शेयरिंग में इन्होंने कोई गड़बड़ झाला नहीं होने दिया है, और महिलाओं को भी इन्होंने पैसे डाल करके उनको अपनी तरफ रिझाने का काम किया। इन्होंने पलायन वाला भी काम किया, बिहारियों को बसों में, ट्रेनों में उनके लिए फ्री चलाई, और वहां पर वोट डालने के लिए इनको भेजने का काम किया। भाई मैं गलत नहीं मान रहा है, इसको भेजिए, हर कोई करता है अपनी सरकार बनाने के लिए, इन्होंने भी किया। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो उनकी मदद करती, उनके साथ खड़ी होती। केवल और केवल एक ही बात पकड़ ली कि भाई ये वोट चोरी। और मेरी आप 2-3 महीने पीछे की वीडियो उठा करके देख लीजिए डिबेट की, मैं उसी टाइम कहने लगा था कि ये वोट चोरी का जो नारा लगाए हुए हैं, जो आंदोलन किए हुए हैं, जो एक मुहिम चलाए हुए हैं, ये बिहार की अपनी होने वाली हार को एडवांस में छुपाने के लिए ये कार्रवाई चला रहे हैं, जबकि इनको असल मुद्दों पर काम करना चाहिए था। और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की, रामराज जी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई लोकप्रियता नहीं है। ज्योति जी, ये सच्चाई है, रामराज भी जानते हैं इसको, भाई हमारे, कोई लोकप्रियता नहीं है। 2014 में इनकी सरकार बनी थी, ये मानता हूं मैं। लोकप्रियता है बड़े भाई, अरे बड़े भाई, लोकप्रियता जब तो केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी, लोकप्रियता जब तो लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी। बड़े भाई न्यू क्यों कह रहे हो आप? लोकप्रियता नहीं है, लोकप्रियता का पैमाना यही तो, लगातार सरकार। शर्मा जी बात तो पूरी होने दीजिए उनकी, आगे तो सुन लीजिए क्या कह रही है। अभी भी अपने साथियों पे भूलना मत इस बात को, केवल 20-30 MP फालतू ले रहे हैं, कब गिर जाए पता नहीं। नकार दिए आप, तो नकारे गए लोग हो आप, तो समय बताएगा जी, समय बताएगा। We will surely bounce back, याद रखना इस बात को। कब तक चलेगा सिस्टम? देश की जनता जब आएगी ना, क्या तरीका है ये? पहली बार डिबेट में बैठे हैं क्या आप लोग? पहली बार डिबेट में बैठे हैं क्या? करेंगे आपका हिसाब। ये क्या तरीका है? मना है तभी बोलना शुरू कर दिया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के बारे में कुछ कहना इनेलो चाहेंगे? प्रवक्ता रेणु साहब से मेरा सवाल था, वो शांति से आप दोनों को सुन रहे हैं। आप लोगों की कोई व्यक्तिगत लड़ाई है तो आप लोगों के पास एक दूसरे के फोन नंबर होंगे, और नहीं है तो मैं अपनी टीम को बोलूंगी दोनों के नंबर एक दूसरे को दे दिए जाएं। डिबेट के बाद आप लोग लड़ाई लड़ लीजिएगा, ये कीमती समय दर्शकों का बर्बाद मत कीजिए। मैं एक सार्थक चर्चा के लिए बैठी हूं आप लोगों के साथ, एक सार्थक चर्चा जिसमें अपने समय में बोले आप लोग। अब इनेलो प्रवक्ता रेणु साहब जवाब दे रहे थे, आप दोनों शुरू हो गए, आप बार बार मत कीजिए। हरियाणा प्रदेश में दोबारा वहीं से शुरू करता हूं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई लोकप्रियता नहीं है। नहीं थी कह सकते हैं आप, 2014 के बाद तो पूरे ही देश में है, पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर है। और हरियाणा में तो नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, सबसे बड़ा मैंडेट बीजेपी को इतिहास में इस बार ही मिला है। हम डिनाई नहीं कर सकते इन चीजों को, लोकप्रियता तो है तभी वोट मिल रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुन, अब मैं कर लूं, मैं बोलूं जी बोलिए। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई लोकप्रियता नहीं है।
2019 में इन्होंने एक बड़े तकड़े मैनेजमेंट के तहत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में फूट डलवा करके पार्टी में विभाजन करवाया, जिसके कारण से इनेलो कमजोर हुई। अदरवाइज उस टाइम इनेलो की सरकार बननी थी। जिस प्रकार इस बार कांग्रेस की हवा चली थी, इनेलो की वही हवा थी, लेकिन एक मैनेजमेंट किया, पार्टी में टूट करवाई, अलग पार्टी बनी, इनेलो कमजोर हुई, इनकी सरकार बन गई। और इसी प्रकार से 2024 में भी वही कांड रहा। कांग्रेस पार्टी ने इनकी सरकार बनवाने का काम किया। यदि कांग्रेस पार्टी सही से इलेक्शन लड़ती तो 60 सीट कांग्रेस पार्टी को कम से कम मिल जाती, लेकिन इन्होंने अपने ही लोगों को हरवाने के लिए, अपने ही नेताओं के बड़बोलेपन के कारण लोगों को विरोध किया। केवल मात्र एक सीट के लिए इन्होंने कुमारी शैलजा को नाराज करने का काम किया, जिसकी वजह से एक समुदाय इनसे बिछड़ा। और जिस प्रकार से इनकी धारणा थी कि हमारी 45 से ज्यादा सीटें आ गई तो यार मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, इसलिए सीटों को रोको, और वो रोकने के चक्कर में हार गए। इस बार भी इनकी 48 सीटें नहीं आनी थी भारतीय जनता पार्टी की। इस भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी 100% जिम्मेवार है, और ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। साहब, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, हर तरीके से लड़ाई लड़ी, बट लेकिन समहाउ नतीजे कुछ इनके नहीं, रेड्डी साहब जो बातें कह रहे हो आमजन के जहन में है ये सारी बातें, आमजन के दिल में ये सारी बातें जो रेड्डी साहब ने कही कांग्रेस को लेकर। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र, ये हरियाणा के चौक चौराहे पर जो लोग बात करते हैं हरियाणा के पिछले चुनाव को लेकर, सब इन बातों की चर्चा करते हैं जो रेड्डी साहब ने कही। ये कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। बीजेपी वाले आप लोग बस बात करने आते नहीं। चलिए मैं मलकानिया जी से सवाल पूछ लूं, आप दोनों एक दूसरे नहीं कांग्रेस पार्टी है, आप लोग साथ साथ बोलना बंद, इन दोनों के ऑडियो डाउन कर दो, शुरुआत से दिक्कत है दोनों के साथ। कांग्रेस नहीं है, मलकानिया जी कांग्रेस नहीं है। आपकी पार्टी में मनोहर लाल खट्टर और विज का प्रेम पता है ना आपको? आपने अपनी पार्टी में मनोहर लाल खट्टर और विज को देखा है एक स्टेज पे? फरीदाबाद की फूट देख लो, फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री और स्थानीय मंत्री को कभी देखा है स्टेज पे? आप मुझे मनोहर लाल खट्टर और विज को दिखा दो एक गाड़ी में, एक स्टेज पे। शर्मा जी, ये एक तरह से डिफरेंट पीसीआर दोनों को म्यूट कर दीजिए। पार्टी में कितना आप लोगों को बार बार बोला जाए, दोनों के ऑडियो डाउन कर दीजिए पीसीआर। विचारों को मतलब होता है। मलकानिया जी, अभी क्योंकि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद महागठबंधन के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी। राहुल गांधी को फेस रखा जाए ना रखा जाए, क्योंकि चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं, और यूपी में तो अभी से सुगबुगाहट इस बात की हो गई है कि अखिलेश यादव को ही महागठबंधन का फेस रखा जाए। मलकानिया जी आप बोले। देखो, जहां तक आपसी फूट का सवाल है, अब हरियाणा में कांग्रेस में फूट थी, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा, और इसके बाद उन्होंने ये कांग्रेस में कहते हैं, दूसरे में कहते हैं कि भाजपा जो इवेंट मैनेजमेंट जानती है, वो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे में शुरू हो जाती है, दूसरे में लग जाती है। अब बंगाल में पहुंच गए हैं, बंगाल में उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अब बिहार में जो कुछ हुआ उससे पहले जो है अब परिवार टूटा, पार्टी टूटेगी। हरियाणा में जैसे अंजाम लगाया जा रहा है, इन लोग टूटी तो इन लोग आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? दूसरा तो चाहेगा ये कि दूसरा जो विरोधी है वो कमजोर हो और मैं आगे बढ़ूं, परंतु इसका ये मतलब ये नहीं कि आप जो है गलत मुद्दे उठाओगे, जनता को गलत संदेश दोगे। अगर आप बार बार ये कहोगे कि वोट चोर, गद्दी चोर या ऐसा चौकीदार चोर है, इस प्रकार के सर्व गौर करोगे, ऐसे नारे दोगे, तो लोगों के गले में नहीं उतरते। लोग समझते हैं क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। अगर आप सच्चाई की लड़ाई लड़ोगे, लोगों के मुद्दे उठाओगे, लोगों की समस्या को उठाओगे, तो लोग आपके साथ चलेंगे। अब बिहार है, उत्तर प्रदेश, अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो वहां भी ऐसा ही हाल होगा। तो ये जो बात है हमें देखना होगा कि कहां कैसा है। बंगाल में स्थिति भाजपा की काफी कमजोर है, परंतु उन्होंने स्थिति सुधारने की कोशिश की, वहां भी पहुंच रहे हैं, और वहां आज से ही उन्होंने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, वहां भी वो तैयारी में है। तो हमें ये मैनेजमेंट तो देखने, अब आपसी कलह को नहीं छोड़ेंगे। अब राहुल का कुछ बयान आता है, अब बडेरा जी वो आगे हैं, वो कहते हैं हम भी ये वोट चोरी हो गया है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, पर कराए
जाएंगे नहीं, क्योंकि बैलेट पेपर से आसानी होती है मत बेटियों को लूटने की, बूथों को लूटने की आसानी हो जाती है, जबकि ईवीएम में ऐसा जो है कोई कोशिश नहीं की जा सकती कि वो ईवीएम को लूटा जा सके। तो इस प्रकार की जब आप बातें करते हैं तो जो मतदाता में समझता है कि हम मत बैलेट पेपर से आकर ईवीएम पर आए, अब हम फिर वापस चले जाएं। और उन्हें याद है बिहार और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार मतदान केंद्रों से मत बेटियां लूटी जाती थी, कहां जाकर फेंकती थी, कहां बैलेट पेपर मिलते थे। तो इस प्रकार की समस्या की वजह से आज से भाई कांग्रेस को चाहिए कि अपने संगठन को मजबूत करे और जो उड़े परे की इधर उधर की बातें करने की बजाय लोगों के हित की बातें करें और लोगों की समस्या को उठाएं और स्वच्छ राजनीति करें, संगठन को मजबूत करें, बूथ लेवल तक जाएं, मजबूत हो सके। सुमित जी, कुछ आप लोगों को ये समझ आया या इस तरह का इनपुट क्या आप लोगों के पास कि वोट चोरी वाला मुद्दा आप लोगों का नहीं चल रहा है? आगे जगह जहां जहां आप लोगों के चुनाव होंगे वहां कुछ और मुद्दे लेकर आएंगे या फिर वोट चोरी की बातें करेंगे आप लोग? नहीं ज्योति मैम, हर हालत में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें बीजेपी सरकार ने दिए हैं, जो जनता को देखने परेशान होते हुए निश्चित रूप से वोट चोरी के अलावा और जो सैकड़ों मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो जहां जिनसे जनता आहत है, परेशान है, उन मुद्दों को पहले भी कांग्रेस ने रेस किया है। एंड मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म करता हूँ आगे भी उन मुद्दों को कांग्रेस और जोश तरीके से रेस करेगी। एंड वी आर ऑलवेज फॉर द पीपल एंड बाय द। शर्मा जी, महागठबंधन के नेता ये बार बार कह रहे हैं और केवल महागठबंधन नहीं, कुछ आपके जो विरोधी हैं बीजेपी के, वो मान रहे हैं कि बिहार के लोग तो परेशान थे, उसके बावजूद भी इतना बड़ा मैंडेट, फिर उसमें चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप लोगों ने जो 10-10 हजार रुपए वाला फैसला, जिसमें मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर न केवल चुनाव को प्रभावित किया कि बल्कि वोटर्स को, महिला वोटर्स को खरीदने का प्रयास किया गया है चुनाव के दौरान। देखो, ये महागठबंधन नहीं, पहले तो था ये महाठगबंधन, और अब रिजल्ट के बाद में बन गया महालठबंधन। ये महालठबंधन हो गया, भी इन आपस में लठ बजना बाकी है। और पहले मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, मैं हरियाणा से हूं, ये बार बार नीरज भाई हरियाणा की बात कर रहा था। इनका एमएलए है गोकुल सेतिया सिरसा से, वो कहता है भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है ना आएगा। और इनकी शैलजा चौधरी इनकी विधायक है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रही है। और मैं इनको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़े, उनकी अध्यक्षता में, और लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए और लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण, उनके कारण। और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, उनकी नीतियां, उनकी अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, आर्थिक दृष्टि से हम तीसरे पायदान पर आ गए, चौथा पे, अब दूसरा तीसरा पाएंगे। आपके नेता आ गए आर्थिक दृष्टि से पहले पायदान पे। बिहार चुनाव पर ही 10-10 हजार रुपए वाला मुद्दा, क्योंकि आज इस पर आरोप लगे, उस पर भी उत्तर दीजिए। 10 में से 5 MP कांग्रेस से क्यों आए? आप इस बात पर जवाब दीजिए। सुमित जी, आपसे सवाल पूछा, आपने केवल 3 लाइन में अपनी बात कह दी थी, केवल 3 लाइन में, लेकिन आपको दूसरों के बीच में बोलना है। कैसे 50% वोट कांग्रेस को मिले? तो शर्मा जी जरा सच्ची बोलना स्वीकार कीजिए, खाली बीजेपी मत कीजिए। आपने गोकुल के बयान के बारे में तो बता दिया, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और भी नेताओं के बयान के बारे में बता दिया जिनके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, हरियाणा में 10 में से 5 MP कांग्रेस के आए हैं, कैसे आए हैं वो भी बताइए। यानी कि जनता कहीं ना कहीं आपसे परेशान है, जनता कहीं ना कहीं आपसे आहत है, और जनता बहुत दुखी भी है। और इसीलिए हरियाणा में इस समय कांग्रेस के 33 MLA हैं। तो क्या कारण है इस बात का? लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, लगातार हरियाणा में हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, उनका आशीर्वाद से हम जनता की ऐसे सेवा करते देश में शर्मा जी ऐसी खाई खोद दी आपने आप लोग की पार्टी ने, जिसका खामियाजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। आप तो चले जाएंगे, लेकिन जनरेशन भुगतेगी इस देश में। ये क्या चल रहा है सुमित जी, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं मुझे मेरे नेताओं के बयानों का नहीं पता, तो आप सुनकर आया कीजिए ना डिबेट में, आप अपडेट रहा कीजिए आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं, उसके बाद डिबेट में आया कीजिए। शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। बिहार चुनाव को लेकर और चुनाव परिणाम को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही, सियासत हो रही, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।